वोट डालने लोग जा रहे हैं तो पहले ये पता चल रहा है कि वोट डाल चुके हैं, उनका वोट दूसरा कोई डाल दिया और ईवीएम हैंग होने की बात हो रही है। चुनाव आयोग और भाजपा मिली हुई है, मिलकर ये काम कर रहे हैं। मशीन को टेस्ट करके ना भेजा जाता था, मशीन तो सही होनी चाहिए, तो वहाँ पहुँचने के बाद मशीन कैसे खबर हो जा रही है। बीएसपी को वोट डालना चाह रहे थे तो वहाँ पीठासीन अधिकारी ने जो है जबरदस्ती कमल के बटन दबा दिया है। बीजेपी अगर भ्रष्टाचार का कोई नुमाइश लगे तो बीजेपी गोल्ड मेडल लेके आएगी। इस बार समाजवादी सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये प्रशासन की तानाशाही कर लें। चुनाव आयोग भी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। यह सरकार और चुनाव आयोग का मिली भगत है। चुनाव आयोग का भी घेराव करेगा कि चुनाव निष्पक्ष कराना है तो कराइए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाइए उत्तर प्रदेश में। चुनाव आयोग बीजेपी का गुलाम है। ईवीएम में जगह जगह छेड़छाड़ किया जा रहा है और इस पर चुनाव आयोग यदि सख्त नहीं होता है और ईवीएम के साथ अगर इस बार भी छेड़छाड़ होगा तो हम लोग चुनाव आयोग को घेरने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र की पूरी से पूरी हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र को मिटा देना चाहते हैं। इनका ये कलाबाजी कलाकारी के बल पर सरकार बनाना चाहते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश चुनाव का पहले चरण का मतदान है और आपको बता दें कि अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईवीएम को कहीं ना कहीं हैक करने की कोशिश की जा रही है। आप बुलंदशहर की बात करिए, अलीगढ़ की बात करिए या फिर आगरा की बात कर लीजिए, इन तमाम जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से विपक्षी पार्टी के वोटर्स को वहां जा करके वोट नहीं करने दिया जा रहा है। उनके साथ कहीं ना कहीं उनके संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज हम गोरखपुर के आजाद चौक पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ तमाम आम जनता मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले पर ये क्या कहना चाहते हैं। कि निश्चित रूप से संवैधानिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि आप जानते हैं आगरा में और सिरतू में पश्चिम में जब वोट डालने लोग जा रहे हैं तो पहले ये पता चल रहा है कि वोट डाल चुके हैं, उनका वोट दूसरा कोई डाल दिया और ईवीएम हैंग होने की बात हो रही है। धीमी गति से ईवीएम का वोटिंग हो, इसकी बात हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे बिहार में गिनती धीरे धीरे करा के वोट गड़बड़ की थी, ये पेगासस के माध्यम से ऐप बना के ये जासूसी का काम करते हैं। ये जानते हैं कि योगी जी सी गोरखपुर के हैं, वो जनता की गर्मी निकाल रहे हैं, भर्ती नहीं निकाले। नौजवानों को इलाहाबाद में पिटवा रहे हैं, पटना में पिटवा रहे हैं, पूरे जगह पे लाठीचार्ज करा रहे हैं और इनका ईवीएम पे ही भरोसा है कि ईवीएम पे धीमी गति से वोट करा के पहले किसी का वोट दूसरा दे दे, इस तरह से और जासूसी करके इन सब सारे तरीकों को अपना के भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव लोकतंत्र की पूरी से पूरी हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र को मिटा देना चाहते हैं। इनका ये कलाबाजी कलाकारी के बल पर सरकार बनाना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है, इनको पूर्वांचल पश्चिम से उदाहरण मिल रहा है, पूर्व से पश्चिम तक पूरा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता खड़ी है और इनको हरा के दिखाएगी। अच्छा, आज जो वोटिंग हो रही है उसमें मैं आपको बता दूं कि इसको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा का भविष्य तय करेगी। तो क्या डर गई है भाजपा इस वजह से? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा डरी नहीं होती। सही है, भाजपा डर गई है। हाँ, इसीलिए मशीन में गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ, ये भाजपा लोग। देखिए, डर नहीं गए होते तो आप जानती हैं कि गृह मंत्री इसी गोरखपुर में गृह मंत्री पर्चा दाखिल कराने आते हैं और गृह मंत्री पर्चा बांटते हैं। ये डरे नहीं तो क्या? इन लोगों ने नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको बर्बाद करने का काम किया। आप जानते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे 700 किसान शहीद हो चुके हैं। किसानों को रोकने का काम किए, थार गाड़ी से रोकने का काम किए, आज तक को मंत्री इस्तीफा नहीं दिया है। तो ये जनता को तबाह करके, ईवीएम को हैक करके, धीमी गति से वोट करा के, दूसरे का वोट अब डाल के ये किसी भी तरह से सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत बदल चुकी है, जमाना बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं। सरकार समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है और जनता एकदम तैयार है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने। यहाँ जितनी जातियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, कोई ऐसी जाति नहीं है कि जो अखिलेश के न कहता हो कि मैं वोट नहीं दूंगा। सभी लोग कहते मैं अखिलेश को वोट दूंगा। उनके करनी पर, उनके काम पर जितना विकास किया है आज तक कोई सरकार नहीं किया है। इतना ईमानदारी से अखिलेश काम किया है, जो चीज दिया है। 40 साल के लिए जाएंगे। अच्छा, ये अपना भविष्य खुद ईवीएम को लेकर के आप क्या कहेंगे? ईवीएम की भी बात करें और इसके अलावा देखा जाए बुलंदशहर में एक युवक अपनी पत्नी के साथ जाते हैं वोट करने के लिए, लेकिन वहाँ उन्हें कहा जाता है कि आपकी वोटिंग तो पहले ही हो चुकी है। वहाँ पे सरधाना में, मेरठ में कई जगह, कई 81 और 82 नंबर जैसे बूथ हैं जहाँ पे लोगों को वापस किया जा रहा है। ओबीसी और एससी जो मतदाता जा रहे हैं और महिला जा रहे हैं, उनको वापस कर दिया जा रहा है कि आपका वोट पड़ चुका है। ये क्या है? चुनाव आयोग और भाजपा मिली हुई है, मिलकर ये काम कर रहे हैं। नहीं तो जो लोग चुनाव आयोग तो ये दावा
मतदान एकदम बढ़िया से चल रहा है। भाजपा के लोग अपने लोगों को चुनाव आयोग में बैठाए हुए हैं। अगर निष्पक्ष होता तो ईवीएम को पहले टेस्ट करके भेजा जाता है, मशीन को टेस्ट करके ना भेजा जाता था। मशीन तो सही होनी चाहिए, तो वहाँ पहुँचने के बाद मशीन कैसे खबर हो जा रही है। ये लोग जानबूझ के धीमी गति से चला रहे हैं और वोटिंग बहुत धीमी से करें कि वोट बहुत से ज्यादा लोग थक हार के वापस चले जाएं। ठीक है, आप लोगों से भी जुड़ना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? ब्रजेंद्र नाम है मेरा। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, वहाँ पे एक गए थे वोट डालने, वो बीजेपी को बीएसपी को वोट डालना चाह रहे थे, तो वहाँ पीठासीन अधिकारी ने जो है ज़बरदस्ती कमल के बटन दबवा दिया है। और बीजेपी वाले जो है पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जितनी अराजकता फैली हुई है, आज जब से देश स्वतंत्र हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ था। और नौजवान जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पे, लाठी खा रहे हैं, क्या इसी दिन के लिए बीजेपी को वोट किया गया था कि नौजवान लाठी खाएं? दरवाज़ा तोड़ के नौजवानों को मारा जा रहा है। इसलिए जो है बीजेपी का पूरा बहिष्कार है। और मैं आपको बता देता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी पूरा साफ है। जैसे हमारे प्रमोद भैया ने बताया कि 40 साल के लिए, तो मैं बता रहा हूं लाइफ टाइम के लिए ख़त्म है बीजेपी। और 22 में बदलाव होगा, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और 24 में मोदी जी की विदाई तय है। ये 22 नहीं 24 की तैयारी करके चलना है कि साम दम दंड भेद किसी भी तरह हम अगर इस बार सपा में सरकार बना लेते हैं तो फिर हम केंद्र में फिर रह पाएंगे। नहीं तो अगर यहाँ से यूपी से गए तो ये केंद्र से भी जाएंगे। बीजेपी अगर भ्रष्टाचार का कोई नुमाइश लगे तो बीजेपी गोल्ड मेडल लेके आएगी। अच्छा। और ईवीएम रूपी नाव पे भ्रष्टाचार रूपी नाविक से ये चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हैं, जो बिल्कुल नहीं होगा भविष्य में। क्या लगता है ईवीएम को कहीं ना कहीं हैक करके? ईवीएम को जब 35,000 करोड़ रुपया दिया गया कि हर पर वीवीपैट लगाया जाए, क्यों नहीं चुनाव लगवाता? यह सरकार और चुनाव आयोग का मिली भगत है, वीवीपैट लगवाना चाहिए। चुनाव आयोग ये दावा कर रही है कि हर जगह मतदान बहुत आसानी से हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ घटनाएं सामने आ रही हैं बुलंदशहर से, आगरा से। इसको लेकर के युवा होने के नाते आप लोग क्या कहेंगे? इस बार युवा उत्तर प्रदेश में बदलाव करने जा रहा है। अच्छा। और सारे युवा मिल के बदलाव करने जा रहे हैं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे और जयंत चौधरी जैसे और राजभर ओम प्रकाश और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हमारे पास दिग्गज लीडर हैं। इस बार समाजवादी सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये प्रशासन की तानाशाही कर लें, जितना करना है कर लें, लेकिन इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी, लेकिन जब इस तरीके से ईवीएम के साथ ही छेड़छाड़ की जाएगी तो कैसे बनेगी सरकार? ईवीएम से छेड़छाड़ हो रहा है, ठीक है, उस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नंबर जारी किया है। अच्छा। ठीक है, उस पे जो भी जहाँ भी जिसको समस्या हो रही है उस पे वो मतलब सुनवाई हो रही है और अधिकारियों पे उससे बात चल रही है। हाँ ठीक है, क्या कहेंगे? दावा जैसे आपने कहे हैं कि दावा मैं कर रहे हैं, दावा नहीं हो रहा है। हाँ। जन जन के अंदर जो भी यहाँ है, जितनी जातियाँ है उत्तर प्रदेश में, हर जात के लोग एकदम अखिलेश 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 अखिलेश। ठीक है, हाँ ठीक है। ईवीएम पे चर्चा करना चाहते हैं हम। क्या कहेंगे ईवीएम जिस तरीके से हैक कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पे, कहीं पे एक व्यक्ति जाता है वोटिंग करने के लिए तो कहा जाता है कि आपकी वोटिंग तो पहले ही हो चुकी है, तो ऐसे कैसे होगा चुनाव? उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बदलाव का चुनाव हो रहा है, रोजगार पे चुनाव हो रहा है, विकास पे चुनाव हो रहा है। पूरे 5 साल योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से नौजवान युवाओं पे लाठियां बरसवाए हैं और अपनी तानाशाही की है, इसमें चुनाव आयोग भी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर आज पहले चरण के मतदान के बाद आगे मतदान होगा, अगर सही नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर जो युवा रोजगार के लिए इस बार सरकार बदलना चाहता है वो चुनाव आयोग का भी घेराव करेगा कि चुनाव निष्पक्ष कराना है तो कराइए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाइए उत्तर प्रदेश में। जब आपको निष्पक्ष चुनाव कराना होगा तो कराइए। चुनाव आयोग के घेराव की बात कर रहे हैं, युवा हैं। इस मुद्दे पर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्या सोचते हैं, क्या वाकई में ऐसे में चुनाव आयोग का घेराव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। चुनाव आयोग बीजेपी का गुलाम है पूरा। चुनाव आयोग को देख लीजिए, इनका जो है जहाँ भी गोरखपुर चाहे पूरे यूपी में बने गौशाला बना है, वो कसाई साला से भी है। कसाई लोग तो एक बार किसी जानवर को मार देते खत्म हो जाता है, लेकिन आज गौशाले में जाकर देखिए, हरिहरपुर में बना है, पूरा जो है यूपी में घूम जा रही है। गौशाले में गऊ जो है जो पहले थे वो आधा हो गए बेचारे, और कितना तो मर गए। इनका कोई इनका चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग। ये बताइए, जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, जहाँ से अलग अलग खबरें आ रही हैं, उसको लेके क्या सोचते हैं? इनका विचार यह है कि हम ईवीएम के अनुसार जो है जीत जाएंगे। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं होने वाला है।
सपा जो है सभी कार्यकर्ता खड़े हैं और इसके बाद इनके गोरखपुर में हार होने वाली है। यूपी की तो बात छोड़ दीजिए। चुनाव आयोग के घेराव की बात है, जी बताइए उसके आगे क्या है? इस बार पहले चरण का मतदान हो रहा है, अभी शाम तक बंद हो जाएगा। उसमें ये पता चलेगा कितने सीटों पे, कितने जगह, कितने बूथ पे ईवीएम खराब हुआ और चुनाव आयोग का रिएक्शन क्या आया इस पे। अगर इस पे सही नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे युवा सरकार बदलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए। अगर ये सरकार 5 साल और आ गई तो ना तो नौकरी मिलेगी, ना रोजगार बनेगा और ना गरीब बचेंगे। गरीबों को मिटाने के लिए सरकार एकदम तानाशाही करवा रही है और इस तरह से लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश और भारत में ही खत्म। सरकार ये कहती है कि हम राम राज्य लेके आएंगे, हमारे राज्य में प्रशासन बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों को वोटिंग नहीं करने में महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उसको लेके क्या? मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर आते हैं, इतिहास निकाल के देख लीजिएगा, उस दिन गोरखपुर में हत्या होती है। आज का आपको बता दें कि मोतीराम 326 विधानसभा चौरी चौरा में भी एक निषाद परिवार मनोज निषाद 35 वर्ष को मार दिया गया है गोली। देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री का जनपद। और जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं तो रावण भी सीता का हरण भगवा भेष में किया था और वही हरण उत्तर प्रदेश की आम जनमानस का योगी आदित्यनाथ युवाओं का, गरीबों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का भगवा वस्त्र पहन के और उत्तर प्रदेश का चिरहरण कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश का युवा आदरणीय अखिलेश यादव जी में अपना भविष्य देख रहा है और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लग गया है। और सरकार कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडा राज आ जाते हैं। जो खुद गुंडा हो, जिसके ऊपर खुद मुकदमे हो और अपना मुकदमा हटा रहा है सीएम डिप्टी सीएम, वो दूसरे को गुंडा कह रहा है, अपना लांछन दूसरे को लगा रहे हैं। आज तक इनके ऊपर लगातार मुकदमा भी मुकदमा नहीं है और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितना मुकदमा है। विकास के नाम पे कुछ बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। एक मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कर रहा है और जो नौजवान प्रयागराज में इतनी गर्मी में रूम में पढ़ता है उसकी नौकरी की बात नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप गर्मी निकालेंगे और हम नौकरी देंगे और उन्होंने तो घोषणा कर दिया कि पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जितने भी पद, सरकारी रिक्त पद हैं, पूरा भरा जाएगा। तो युवा अपने भविष्य को देखते हुए सभी जाति, सभी वर्गों को लोग इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी को वोट कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर आप लोग भी कुछ कहेंगे? जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि लोगों को वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है, महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं, उसको लेके क्या सोचते हैं आप? नहीं, ये तो बात सही है कि ईवीएम में जगह जगह छेड़छाड़ किया जा रहा है और इस पर चुनाव आयोग यदि सख्त नहीं होता है और ईवीएम के साथ अगर इस बार भी छेड़छाड़ होगा तो हम लोग चुनाव आयोग को घेरने का प्रयास करेंगे और एक जबरदस्त तरीके की क्रांति करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सही प्रदर्शन करने वाले आप लोग, अगर चुनाव आयोग इस पर निष्पक्ष आ गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो जब उत्तर प्रदेश का युवा अपने भविष्य को देखते हुए कुछ भी कर सकता है और चुनाव आयोग ही नहीं लोकसभा का भी घेराव कर सकता है, राष्ट्रपति भवन का भी घेराव कर सकता है अपने भविष्य को लेकर। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ वो तमाम लोग, वो आम जनता जिनसे हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसको लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव त्योहार की तरह मनाया जाता है, लेकिन ऐसे में अगर अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आती हैं कि कहीं किसी को वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है तो कहीं पर ईवीएम ही हैक कर दिया गया है, तो इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं लोकतंत्र पर एक धब्बे की तरह, एक कलंक की तरह हैं। तो ऐसे अन्य ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए लाइव टीवी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।